अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गोश्त का सालन बनाना सिखाऊंगी कि होटल वाले गोश्त का सालन कैसे बनाते हैं और टेस्ट कैसे आता है, बोटी की नरम सॉफ्ट कैसे बनती है कि मुंह में जाते घुल जाए। गोश्त का सालन बनाने के लिए कुछ अहम स्टेप होते हैं जो कि देखना सुनना बहुत ज़रूरी होता है। इस रेसिपी को आप पूरी देखें ताकि हर एक स्टेप आपको आए। रेसिपी शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्यार से कमेंट ज़रूर किया करें और फॉलो ज़रूर करें आप मुझे, ठीक है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह खानी। यहाँ पे मैंने लिए है कुकिंग ऑयल हाफ कप, मीडियम साइज़ के 4 प्याज लिए। प्याज़ों को आपने ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाए तो आपने 1 किलो गोश्त को धोकर अच्छी तरह से पानी ड्राई करके वो आपने प्याज़ों में डाल देना है। उसको आपने 10 मिनट तक फ्राई करना है गोश्त को। जब हल्का सा कलर चेंज हो जाए गोश्त का तो फिर आपने इसके अंदर 1 1/2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है, 1 चम्मच और आधा चम्मच, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद आपने इसको 1 से 2 मिनट और फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए 10 मिनट मैंने गोश्त को फ्राई किए तो कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। आप ताज़ा भी डाल सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे मैंने पहले से ग्राइंड करके रखा हुआ था। 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिए। 1 से 2 मिनट आप गोश्त को फ्राई करें ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। थोड़ा सा पानी डालें आप ताकि मसाले नीचे लगे ना। 1 टीस्पून आपने धनिया पाउडर डालने, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डालने, आपने हाफ़ टी स्पून नमक डालना है। हमने नमक पहले भी इस्तेमाल किया था, हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम। 1 टीस्पून धनिया पाउडर मैंने और डाला है क्योंकि छोटा चम्मच है। 1 टीस्पून आपने इसमें डालना है भुना कुटा ज़ीरा डालना है, पिसी मिर्चों का पाउडर डालना है। 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालने हैं आपने, हाफ़ टी स्पून। ये तमाम मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाले डालकर आपने 1 से 2 मिनट फ्राई करना है गोश्त को ताकि मसाले का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। अब आपने 4 लेने हैं टमाटर मैंने फ्रीज़र में से निकाल के इसमें डाल दें छिलके उतार कर। अगर आपके पास ताज़े हैं तो आप कटिंग करके बारीक बारीक डाल दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मैंने फ्रीज़र में से निकाले, इसमें मैंने 1 से 2 मिनट में गोश्त को फ्राई करूँगी टमाटरों के साथ। टमाटर नरम और सॉफ्ट हो जाएंगे। चमचे की मदद से मैश करूँगी अच्छी तरह से ताकि तमाम मिक्स हो जाए टमाटर गोश्त के अंदर। यहाँ पे देखें टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। 2.5 गिलास पानी डालकर आपने वेट लगाना है 25 से 30 मिनट के लिए। जब गोश्त अच्छी तरह से गल जाए फिर आप इसकी भुनाई करनी है और हाफ कप आपने दही डालनी है फेंट कर। अच्छी तरह से दही को आपने फ्राई करना है गोश्त के अंदर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में आप अपना इज़हार बताया करें रेसिपी आपको कैसी लगती है, अच्छी लगती है। यहाँ पे देखें मैंने शोरबा लगाया है। जब अच्छी तरह से गोश्त गल चुके हैं वेट लगा लिए। वेट लगाने के बाद हमने दही के अंदर फ्राई किए। मैंने 2 कप पानी डालकर गोश्त को और शोरबे को पकाया है। हमारा यहाँ पे शोरबा भी पक चुके हैं और गोश्त भी तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ माशाल्लाह से कितना शोरबे वाला गोश्त बने। ये गोश्त का सालन ऐसा बना कि आप पाए कि सालन को भूल जाएंगे, इतना मज़ेदार टेस्टी बना है क्योंकि हमने इस गोश्त को ज़्यादा देर पकाया है कुकर के अंदर। बिल्कुल नरम सॉफ्ट बोटी गल चुकी है, मुंह में जाते घुल जाएगी। आप यहाँ पे स्क्रीन पे